अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अबू बकर शेख। आज के इस डाट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक को हम किस तरीके से डाट में यूज करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, यही हम सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो है वो एग्जाम्पल एक है जिसके अंदर हमने लूप चलाया है, वाइल लूप। और मैं इस कोड को जो है वो थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। हमने एक लूप चला है, वाइल लूप, और उसको जो है हमने ट्रू दिया। देखें, ये एक ही चीज से कंसर्न करता है कि मुझे जो है इनपुट ट्रू मिलना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ 1 बराबर है 1 के, इट मीन ट्रू। तो अगर मैं डायरेक्ट ही ट्रू कर देता हूँ तो ये उस सूरत में जो है वो रन होगा, चलेगा। अपनी बॉडी के अंदर जो भी चीजें उसे वो रन करेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर दिया है आई, और आई की वैल्यू जो दी है मैंने 0 दी है, और प्रिंट में कर रहा हूँ आई। इस मीन के आई की जो वैल्यू 0 है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, और साथ ही ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब क्या है कि ये लूप जो हमारा चल रहा है ये उसी वक्त बंद हो जाएगा। तो 0 जो है वो एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है, तो ब्रेक यहाँ क्या कर रहा है, इस लूप को जो है वो बंद कर रहा है। अगर मैं इस ब्रेक नहीं लगाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा लूप है ये इनफिनाइट जो है वो चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये इनफिनाइट जो है वो चल रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये इनफिनाइट ना चले तो मेरे को क्या करना है, इसके फौरी बाद मेरे को ब्रेक लगाना है, जिससे ये सिर्फ एक बार चलेगा, बार बार ये नहीं चलेगा। ठीक है, देखें ये सिर्फ एक बार प्रिंट कर सकेगा। देखें, एक बार प्रिंट किया, हमारा ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये ब्रेक करता है, लूप को बंद कर देता है। अगर मिसाल के तौर पर एक बात समझते हैं कि अगर ब्रेक के बाद हमारे पास दर्जनों लाइन भी हो तो ये सब डेड कोड है, ये चलेगा नहीं। ये जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहा है, इट मीन के ये डेड कोड है, ये चलेगा नहीं। चूंकि ब्रेक हो गया, इट मीन के आगे लूप के अंदर कुछ भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, चलिए हम आज की दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल के अंदर हमने अगेन फॉर लूप चलाया, लेकिन इस बार जो हमारा आई था हमने उसको थोड़ा इस्तेमाल में लिया है। हमने आई की वैल्यू करी 0, और 0 जो है वो 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। और यहाँ पर हम 0 को प्रिंट कर देंगे। हमने ब्रेक किया और यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट किया है। तो इंक्रीमेंट जो है वो ये नहीं होगा। जब ब्रेक हो गया, इट मीन के लूप जो है हमारा पूरा जो है वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये दोबारा रीडन नहीं होगा। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम मिसाल के तौर पर ब्रेक हटा देता हूँ यहाँ से, तो जब ये कंडीशन ट्रू है, इट मीन कि ये दोबारा ऊपर आके कंडीशन चेक करेगा। मगर अगर मैं ब्रेक कर दूंगा तो ये कंडीशन चेक नहीं करेगा। आइए हम पहले ऐसे चलाते हैं। अब ये ऐसे 0 से लेके 2 तक चल सकेगा। आप देख सकते हैं कि ये 1 से लेके 2 तक चला है। इसको मैं दोबारा रन करता हूं। देखेंगे 0 से लेके 0, 1 एंड 2। ठीक है, 0, 1 एंड 2, तो ये 2 तक चला है। और अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं यहां से तो ये सिर्फ एक बार ही प्रिंट होगा, जो कि 0 हमारा प्रिंट होगा। देखें, ये हमारे पास सिर्फ 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आज की तीसरी एग्जाम्पल्स की तरफ। जो हमारी तीसरी एग्जाम्पल है वो क्या है, हम इसे देखते हैं। अच्छा, हमारी तीसरी एग्जाम्पल भी इसी लूप से मुताल्लिक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। हमने आई को वैल्यू असाइन की 0, उसके बाद हमने कहा कि भाई आई जो है वो छोटा है, 0 से बिल्कुल छोटा है। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई कि जब आई की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाए, जब आई की वैल्यू भी 2 हो जाए, जब आप इसको ब्रेक कर दें। इट मीन के 2 नहीं आना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 0, 1 आए, 2 ना आए। ठीक है, अभी इस वक्त आई की वैल्यू 0 और 0 है तो ये इसमें नहीं जाएगा। 0 को प्रिंट कर देगा, इंक्रीमेंट करके 1 करेगा, अगेन ऊपर जाएगा। 1 जो है 2 के इक्वल नहीं है, अब ये यहाँ आएगा, अभी 1 को प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा। 2 जो है वो 3 से छोटा है, अब 2 के इक्वल भी है, तो अब ये इसको ब्रेक कर देगा। इट मीन के 2 नहीं आएगा, 0 और 1 सिर्फ आ सकेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 आया है और फिर 1 आया है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है वो तीसरी एग्जाम्पल। हम अपनी चौथी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा, चौथी एग्जाम्पल्स के अंदर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को जो है वो सीखा है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट ये किस तरीके से काम करती है। मैंने आई को वैल्यू असाइन की 0, अब 0 जो है वो 3 से जो है वो लेस देन है, छोटा है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू का मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, आगे जितना भी कोड है इसका लूप के अंदर, वो सब में से किसी को भी रीड नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से अगेन दोबारा वाइल लूप में चला जाएगा और यहाँ से इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब प्रिंट नहीं करेगा, दोबारा से कंडीशन चेक करेगा और यहाँ आगे दोबारा कंटिन्यू करेगा। ये लाइन नंबर 36, 37, 36, 37 ही चलते रहेंगे। ठीक है, ये चलते रहेंगे, ना इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा तो इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा, जब भी तो लूप रुकेगा। भाई आई की वैल्यू 0 है और 0 ही रहेगी, क्योंकि आगे जा ही नहीं रहा तो इंक्रीमेंट भी नहीं होगा। हम इसे चलाते हैं, ये इन्फिनिट हो जाएगा। थोड़ा सा लेट, एक्चुअली में ये प्रिंट कुछ भी नहीं होना है, तो इसलिए ये जो है वो फ्रीज हो गया है। ठीक है, फ्रीज का मतलब ये कि इन्फिनिट हो गया है। ठीक है, तो मैं कुछ प्रिंट करता हूँ और प्रिंट करूंगा जब भी हमें इस चीज़ का अंदाजा हुआ कि इन्फिनिट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम इसको रन करते हैं दोबारा। मैंने इसे रन किया है तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिट हो चुका है। ठीक है,
मैं इसको जो है वो बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये थे हमारा कंटिन्यू के। कंटिन्यू क्या करता है, आगे का जो कोड है वो सब स्किप करके दोबारा रीरन कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्किप था, ये मेरी थी चौथी एग्जाम्पल। हम चलते हैं आज की 5वीं एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारी लास्ट एग्जाम्पल है। उसके अंदर हमने देखे क्या किया है कि हमने i को वैल्यू असाइन की है 0, और हमने कहा है कि i जो है वो 3 से लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया, इट मीन i की वैल्यू शुरू में ही हमारे पास 1 हो जाएगी, और i जो है 1 के इक्वल है। जब i 1 के इक्वल है तो इसको कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब ये आगे ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये वाली लाइन प्रिंट नहीं करेगा, इसका मतलब कि 1 जो है वो हमारा प्रिंट नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर जाएगा, दोबारा चेक करेगा, 1 जो है वो 3 से लेस देन है, 1 को ये 2 कर देगा, और 2 1 के इक्वल नहीं है, अभी यहाँ प्रिंट कर देगा। इट मीन जो हमारा आउटपुट आएगा वो 2 आएगा। उसके बाद ये अगेन ऊपर जाएगा और देखेगा कि भाई 2 जो है वो 3 से लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है, इसे ये 3 कर देगा। 3 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो ये इधर नहीं जाएगा। इसके बाद ये प्रिंट में 3 कर देगा, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3 and 2, ठीक है। अब इसे देखते हैं। देखिए हमारे पास आउटपुट जो है वो 2 आया एंड 3 आया, जैसे मैंने बताया था। तो यही सब कुछ था हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। आज की वीडियो में हमने देखा कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करते हैं और उनका बिहेवियर किस तरह का होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।